मोहम्मदी सिटी सेंटर फतेहगढ़ एजेंसी रोड वेलपुरा सियालकोट। राब्ता मोहम्मद अली 030061337113। मोहम्मद उस्मान 030061711415। आज की ये अजीमुशान 17वीं सालाना दावत इस्लाम कॉन्फ्रेंस अल्लाह के फ़ज़ल और तौफ़ीक़ के ख़ास से इंतहाई कामयाब है कि उलमाए किराम, जमात के जय्यद खुतबा बड़ी कसीर तादाद में स्टेज पे जलवा अफरोज़ हैं। मरकज़ी जमीयत अहले हदीस और अहले हदीस यूथ फोर्स पाकिस्तान और फिर शहर सियालकोट और फिर ज़िला सियालकोट के तमाम अकाबिर अल्लाह की तौफ़ीक़ से आपके सामने स्टेज पे तशरीफ़ फरमा। और मैं समझता हूँ इस मस्जिद की इंतज़ामिया, अहले हदीस यूथ फोर्स तहसील सियालकोट के ज़िम्मेदारान इस बात पर मुबारकबाद के हकदार हैं कि आज उनकी दावत पे, आज उनके बुलावा पे, आज उनके संदेशा पे सिर्फ मरकज़ी जमीयत अहले हदीस और अहले हदीस यूथ फोर्स पाकिस्तान के ज़िम्मेदारान, उलमाए किराम, खुतबाए इज़ाम, मशाइख़ इज़ाम, सिर्फ वही तशरीफ़ फरमा नहीं, आज स्टेज पे मरकज़ी जमीयत अहले हदीस सऊदी अरब की क़ियादत भी तशरीफ़ फरमा है। जनाबे मियाँ मुख्तार अहमद उस्मानी साहिब, नाज़िम आला मरकज़ी जमीयत अहले हदीस सऊदी अरब, अल्हम्दुलिल्लाह दिल की अथाह गहराइयों से हम उन्हें आज की इस बज़म में तशरीफ़ लाने पर खुश आमदीद कहते हैं। अल्लाह ताला किताब व सुन्नत की तरवीज के लिए उनकी जुहूद तैयबा अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए और बग़ैर कोई वक्त ज़ाया किए उलमाए किराम आपके सामने जलवा अफरोज़ अपने अपने वक्त पे अपने अपने ख्यालात का इजहार फरमाते रहेंगे। बाबा तबलीग, शेर रब्बानी, शहीद मिल्लत हज़रत अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर रहमतुल्लाह ताला अलैह के दस्ते रास्त और अमीर मोहतरम हज़रत अल्लामा प्रोफेसर साजिद मीर साहिब के मोतमद खास हज़रत साहबजादा हाफिज़ अब्दुल अलीम यज़दानी साहिब, मरकज़ी नायब अमीर मरकज़ी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान स्टेज पे जलवा अफरोज़ है। वो बितफ़सील आपसे हम कलाम होंगे। ज़हमत दे रहा हूँ आपसे हम कलाम होने के लिए अहले हदीस यूथ फोर्स पाकिस्तान के जर्नैल, पाकिस्तान के शर्क से लेकर गरब तक, शुमाल से लेकर जुनूब तक, खैबर तक, कराची सल्फी नौजवानों को एक तस्बीह में परोने के लिए अपना दिन रात, अपने लैलो नहार, अपना सुकून, चैन और आराम सब कुछ छोड़ के अल्लाह की तौहीद के लिए, सरवरे कायनात की सुन्नत की आबियारी के लिए दिन और रात एक कर देने वाले मेरी मुराद तौहीद के हुदी खान, सरवरे कायनात की सुन्नत के पासबान, सहाबा की अज़मत के अलम बरदार, अहले बैत की मोहब्बत के प्रचारक तशरीफ़ लाते हैं। कायदे यूथ फोर्स जनाबे हाफिज़ फैसल अफजल शेख साहब और आपसे हम कलाम होते हैं। बेदारी का सबूत दीजिए। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर। रब की तौहीद का नारा, आवाज़ें इतनी पस्त, अपने हाथों को बुलंद करके रब की तौहीद की गवाही दीजिए। नाराए तकबीर। अभी आपकी आवाज़, आपके जज्बात का साथ नहीं दे रही, बुलंद आवाज़ के साथ नाराए तकबीर, नाराए तकबीर। शाने मुस्तफ़ा, अज़मत मुस्तफ़ा, मसलक हक, मसलक अहले हदीस, उलमाए अहले हदीस, मरकज़ी जमीयत अहले हदीस यूथ फोर्स पाकिस्तान, जनाब हाफिज़ फैसल अफजल साहिब, हाफिज़ फैसल अफजल साहिब। नाराए तकबीर, नाराए हदीस का एक अमीर।
बावाज़ बुलंद जवाब दें। हज़रत मीर साजिद मीर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यत्तखिज़ वलदा व लम यकुल लहू शरीकुन फ़िल मुल्क व लम यकुल लहू वलियुम मिनज़्ज़ुल्लि व कब्बिरहू तकबीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मद। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद, इज़ा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उन्सा ज़ल्ला वजहुहु मुस्वद्दन व हुवा कज़ीम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अज़ीज़म अब्दुल जब्बार साहब आपसे मुखातिब से, और मैं शुक्रगुज़ार हूँ उनका, उनने मेरा बहुत सी तकरीर का हिस्सा उन्होंने आपको सुना दिया। मैं इंशाअल्लाह उन्हीं की गुफ्तगू को आगे लेके बढ़ा के जमात का पैगाम आपके नाम करूँगा। आका की आमद से कबल अरब में जो अल्लाह की रहमतें नन्ही मुन्नी बेटियां अल्लाह अता करता है, उनके बारे में अल्लाह उन बदबख्तों का हाल बयान कर रहे हैं कि उनमें से जब किसी को बताया जाता था कि तेरे घर में अल्लाह ने बेटी जैसी नेमत, बेटी जैसी रहमत अता की है, उनके चेहरे मुतगय्यर हो जाते थे, स्याह हो जाते थे, उनके माथे शिकन आलूद हो जाते थे, बल पै जाते सन उन्होंने मथियां ते कि पुत्र क्यों नहीं होया ते धी क्यों हो गई है। लेकिन अल्लाह ने नबी रहमत जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब भेजा, मबूस किया, तो वो तो जहानों के लिए रहमत बन के आए थे। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। और जब वो जहानों की रहमत इस दुनिया में आई, मबूस हो गए, अल्लाह ने सबसे पहला पैगाम तो पहले ये दे दिया, जहानों की रहमत को रहमतों का बाप बना दिया, और रहती दुनिया तक को ये पैगाम दे दिया, अगर बेटियों का बाप होना किसी कमतरी, नऊज़बिल्लाह, किसी शर्मिंदगी, किसी एहसास कमतरी का सबब और वजह होती, अल्लाह कभी जहानों के सरदार को बेटियों का बाप ना बनाता। और अल्लाह ने जो बेटे दिए भी, वो उसकी रजा वापस ले लिए। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन। अल्लाह ने कह दिया कि तुम में से किसी मर्दों के बाप नहीं है और खातमुन नबिय्यीन है। वो और बड़ी हिकमत थी रब की। लेकिन बेटियों का बाप बना के अल्लाह ने मोमिनों को ये पैगाम दे दिया कि जिस तरह मैंने अपने महबूब को बेटियों का बाप बनाया और उसने अपनी फूल जैसियों की जिस तरह कदर की है, मोमिनों तुम भी अपनी बेटियों की उसी तरह कदर किया करो। और फिर वो बदबख्त अपनी बेटियों से जो सलूक करते थे, अजीज़म अब्दुल जब्बार ने इस तरह बताया, इज़ल मऊदतु सुइलत बेय्यि ज़ंबिन कुतिलत। अल्लाह उनका मुकदमा ज़ाया नहीं जाने देंगे। इस्लाम की बात करते हो, इस असेंबली को क्यों ऐसे गैर ज़रूरी नाम नहाद हुकूक निस्वा बिल की ज़रूरत पेश आई? अगर वो सही मानों में आपके इत्तेहादी भी हैं उलमा, आपने क्यों उनसे इस्तिफादा नहीं किया और आपने क्यों उनसे इस बारे में रहनुमाई हासिल नहीं की? अगर हम सही मानों में मुसलमान बन जाएं और इस्लाम को हकीकी मानों में नीचे से लेके ऊपर तक नाफिज करने वाले बन जाएं, अदालतों में, माशरे में, खानदानों में, शहरों में और सारे निज़ाम पर, फिर शायद किसी ऐसे नाम नहाद बिल की ज़रूरत ना पड़ती जो इस हुकूमत को कुरान और सुन्नत की हुदूद से बाहर लेके चला गया। आप देखें तो सही, इस्लाम ही असल में हकीकी मानों में हुकूक निस्वा का अलंबरदार है कि उस वक्त इस्लाम ने सबसे पहले आके वो बदबख्त जो अपनी इन फूल जैसी, अपनी इन परियों जैसी बेटियों को जिंदा दरगोर करते थे, अल्लाह ने उन्हीं बेटियों को अजीम मर्तबे पे फायज फरमा दिया। और मुझे वो फरमान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम याद आ रहा है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसको 1, 2, 3 मेरे बाबा तबलीग तशरीफ़ फरमाए, तस्दीक फरमाएंगे। मुख्तलिफ रवायात में मुख्तलिफ का तज़किरा है। जिसको अल्लाह बेटियों का बाप बनाए, फिर वो बेटियों की कदर करे, उनकी परवरिश करे, उनकी तालीम करे, उनको अच्छी से अच्छी तालीम दिलवाए, अच्छी से अच्छी उनकी फरमाइशों को पूरा करे, उनके अच्छे बुरे का ख्याल रखे, उनको नेक सोबत नसीब करे, उनको नेक सोबत उनके लिए पैदा फरमाए और उनके लिए
अच्छी तलीम व तरबियत, अच्छी खाने पीने का, अच्छी रहाइश का, अच्छे मामला, जिस तरह उसकी हैसियत है, जिस तरह बेटों के लिए करता है उसी तरह बेटियों के लिए करे। मेरे आपके पीरो मुर्शद जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उसे जन्नत में मेरी हमसायगी नसीब होगी। है कोई ऐसा मजहब जो इस कदर आपको ये जमानतें फराहम करे? आका ने, जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह हमें बतला दिया है, मोमिन वो हो ही नहीं सकता जो बेटियों की कदर ना करे, मुसलमान वो हो ही नहीं सकता जो बेटियों की कदर ना करे। मेरे आका तो उसको देखना भी पसंद नहीं करेंगे, अपने करीब लाना भी पसंद नहीं करेंगे जन्नतों में, जो अपनी बेटियों का नाकदरा होगा। अल्लाह के नबी ने तो अपने पास आने का टिकट भी उसको थमाया है जो बेटियों का कदरदान होगा। और फिर वो बदबख्त तो आका के आने से पहले बेटियों को जायदाद में और विरासत में हिस्सा भी नहीं देते थे, और मेरे आका आए जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने कुरान पढ़ के सुनाया और अपनी सीरत से, उसवे से, अपने फरामीन से हमें यह हुक्मन कह दिया। और बेटे को तो एक हिस्सा मिलता है और औरत को कितने हिस्से मुतय्यन किए हैं अल्लाह ने? माँ का अलहदा, बीवी होने की सूरत में अलहदा, बेटी होने की सूरत में अलहदा, माँ बहन होने की सूरत में अलहदा। माँ, बेटी, बहन और बीवी, इन सबको अलहदा अलहदा हिस्से दिए हैं। मर्द बेचारे नूं घट मिलता है तो बीबियां नूं बहुता मिलता है। प्यो वालों भी, भरा वालों भी, मर्द वालों भी, अपने खावंद वालों भी, अपने पुत्र वालों भी। ये है हकूक़ निस्वां का लंबरदार। कौन? मेरे और आपके पीर मुर्शद जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्लाम, और ये है हकूक़ निस्वां का लंबरदार। जनाबे खादमे आला पंजाब, हमें खुशी होती काश आप जो बहनों का, जो माओं का, जो बेटियों का हिस्सा गसब करते हैं, उनसे दस्तबरदारी के साइन करवाते हैं, आप उनके खिलाफ कानून साजी करते। खुदा की कसम हम आपके शाना बशाना होते और सबसे पहले ऐसे बदबख्तों के खिलाफ बाहर निकलते। लेकिन हमें मालूम है हमारी असेंबली में अक्सर वो ही बैठे हैं जो बहनों से दस्तबरदारी के साइन करवाते हैं। शर्म है उन लोगों पे। अगर मुसलमान हो, अगर मोमिन हो, जनाब मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ने वाले हो और आका से निस्बत, मोहब्बत और मुहद्दत का दावा करने वाले हो, गुलामी रसूल के नारे बुलंद करने वालों, शर्म नहीं आती बहनों का हिस्सा खा लेते हो, उनसे दस्तबरदारी के साइन करवाते हो? शर्म नहीं आती अपनी बेवा माँ को उसके खामन से, जिसने सब कुछ कमाया था, उसको उसके खामन की जायदाद से महरूम करते हो? शर्म नहीं आती? और फूल जैसी बहनों को महरूम कर देते हो, कल को तुम्हारी बेटियों को तुम्हारे बेटे महरूम करेंगे, फिर भी तुम आशिक़े रसूल हो, फिर भी तुम मुहिब्बे रसूल हो। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होती, कानून बनता, हम आपके शाना बशाना होते। क्योंकि मेरे रसूल ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उसने कहा बेटियों का महरूम ना करना। और क्यों ऐसी कानून साजी नहीं होती? लाजमी तौर पे ऐसा होना चाहिए। ये जो दस्तबरदारी के स्टाम्प लिखा लिखा के जमा करवाते हैं तहसीलदारों को, पटवारियों को, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कोई दस्तबरदारी नहीं है। क्यों ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती? और मेरे भाइयों, जाने अनजाने में आपने जो कानून बनाया है वो शरीयत के भी मुतसादम है, वो हमारी खानदानी रवायात के भी मुतसादम है। जिस घर से आप 2 दिन उसके सरबराह को निकाल देंगे वो बाकी रह जाएगा, वो फिर उसका वजूद बाकी नहीं रहेगा, टूट फूट का शिकार हो जाएगा। खुदा का खौफ करो और अभी भी वापस ले आओ। और इसी तवस्सुत से, जिम्मेदार स्टेज के तवस्सुत से और आप जैसे जी शाऊर अहले हदीस अवाम के तवस्सुत से ये मैं पैगाम देना चाहूँगा। आप अपने अपने इलाके के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, काउंसलर्स के जरिए, जिनकी रसाई MPA अहबाब तक है, मेम्बरान सूबाई असम्बली तक, उन तक वफूद की सूरत में मिले और उनको अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं कि अपनी पार्टी की हाई कमान को ये पैगाम दें कि अवाम में ये गम गुस्सा है कि हमारे घरों की दहलीज पर आप वुमेन प्रोटेक्शन ऑफिसर को भेजें या आप ऑफिसर्स को भेजें कि घरेलू मामलात में दखल अंदाजी करें। ऐसा काबिल कबूल नहीं होगा। अल्लाह के कुरान ने एक उसूल मुतय्यन किया है, नबी अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरामीन में एक उसूल मुतय्यन किया है कि अगर किसी घर में खराबी हो, पहले वड्डियां नूं इकट्ठियां करो, वो मामला मुकान। आपने घरों की बात को बाहर निकाल के अजनबियों की सुपुर्द किया। यह कुरान और सुन्नत के मुतसादम है और हम इसे नहीं मानते। और अल्लाह के फजल करम से मेरे मीर जनाब प्रोफेसर साजिद मीर हाफिज़हुल्लाह ने डंके की चोट पे इस खिलाफ कुरान और सुन्नत कानून को मुस्तरद कर दिया
और फिर ये उन जैसे बदबख्तों की जुबान, ये जो मेरे मीर ने इसको मुस्तरद किया है ना, ये जो बदबख्त बातें करते थे कि तुसी ये सेनेट की सीट वास्ते इत्तेहाद कर दो, मैं उनको बताना चाहता हूं हमारा इत्तेहाद ना सीटों के लिए है, ना किसी और मामले के लिए है, ना दूसरों की तरह हम किसी वसूली के लिए इनके इत्तेहादी हैं। हमारा एक उसूल है, लोग इत्तेहाद करते हैं वसूली के लिए, कितने परमिट दोगे, कितने ठेके मिलेंगे। और मैं शिकवा बरमला इस बात का इजहार कर दूं कि हमारे अहले यूथ फोर्स पाकिस्तान के दर्जनों, हजारों, सैकड़ों, लाखों बासलाहियत तलीम याफ्ता नौजवानों के लिए तो कोई नौकरी नहीं है। हर ऐरा गरा नत्थू खैरा तल्लक की वजह तो हर जगह भर्ती हो रहा है। हमारे नौजवानों के लिए ये इन मुलाजमतों के दरवाजे बंद हैं। हमने कभी शिकवा नहीं किया, हमारा कोई काम हो ना हो हमने शिकवा नहीं किया। हमारी मसाजिद की रजिस्ट्रेशनें बंद कर दी जाती हैं, हम शिकवा नहीं करते। हमारे माँ हमारे लिए हमारी मसाजिद को सील किया जाता है, शिकवा नहीं करते। अपने तौर पे हमारे मुजाहिदीन जो अमन कमेटियों में दूसरे वो जो माशाल्लाह अपनी जुहूद को कबूल फरमाए, जिस तरह जनाब मुफ्ती किफायतुल्लाह शाकर साहब तशरीफ फरमाए, जो भी मामला हो अल्हम्दुलिल्लाह हमने कभी शिकवा नहीं किया, क्योंकि ना हमारी मंजिल कोई परमिट है, ना कोई डीजल है, ना हमारी मंजिल कोई सीट है, ना कोई मुलाजमत है, ना कोई कोटा है। हमने एक उसूल की बुनियाद पे तुम्हारे साथ इत्तेहाद किया था और वो क्या था? कुरान और सुन्नत। इससे वफादार रहोगे तो मरकजी जमीयत तुम्हारी इत्तेहादी रहेगी, अगर इससे वफा नहीं करोगे हम आपके इत्तेहादी बाकी नहीं रहेंगे इंशाअल्लाह। और जमात के इस उसूली मौक़िफ़ ने उन आस्तीन के सांपों के भी मुंह बंद कर दिए हैं जो ये जुबान दराजियां करते थे कि शायद ये जाती उसूलों के लिए एक सीट के लिए इत्तेहाद किए बैठे हैं। ऐसा कोई मसला नहीं है। अगर हम वसूल की बुनियाद पे सियासत करते, एक नहीं कई सीटें आ सकती थी। अगर हम वसूल की बुनियाद पे सियासत करते, इत्तेहाद करते, कई कोटे मिलने थे, कई परमिट मिलने थे और कई मुलाजमतें मिलने थी। लेकिन मेरे मीर ने कहा ये परमिट, ये मुलाजमत है, ये सीटें, ये दुनियावी जाहो जलाल मेरे जूते की नोक पर। अगर अहले हदीस का सर ये फर्जंद तुमसे किसी बात का मुतालबा करता है, वो सिर्फ रब का कुरान है, नबी मेहरबा जनाब मोहम्मद मुस्तफा का फरमान है। और इंशाअल्लाह यही हमारा आज़म, यही आवाज, यही सब कुछ, यही मंशूर, यही दस्तूर, यही दावत, यही निस्बत, यही रिश्ता, यही सब कुछ और यही मंजिल है। जब तक जिस्म में रूह है, दहन में जुबान है, एक ही बात करेंगे, एक ही दावत देंगे, एक ही मंजिल की तरफ लेके चलेंगे कि पाकिस्तान के तमाम मसाइल का अगर हल मौजज़न है वो कुरान और सुन्नत के नफाज में है। वाहिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।